नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे है ना, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति से जो भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत में बन रहे हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या प्रश्न है चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक गण द्वारा होता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसके सदस्य कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ना, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं ना, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का द्वारा, है ना। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का द्वारा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला फोर्थ नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद के। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला 5 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, राज्यसभा में। अगला 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर, राज्यसभा का सभापति निम्नलिखित में से कौन होता है ना, राज्यसभा का सभापति निम्नलिखित में से कौन होता है। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, यही है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी। अगला 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के, है ना, ऑप्शन सी। अगला 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए जोड़ा, ठीक है, जोड़ा दिया गया नीचे में, उसको देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए जोड़ा में से कौन सही है, जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ना, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और जी एस पाठक। ठीक है, और बी में है डॉक्टर एस राधाकृष्ण और वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायण, और डॉक्टर बी डी जती और के आर नारायण दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और वी गिरी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में स्थान कौन सा है। ठीक है, उसका ना कौन सा स्थान है जब बने थे। ठीक है, तो ये 12वां स्थान है ना, ऑप्शन सी 12वां स्थान। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th नंबर, कि राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे। राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा का प्रथम सभापति पूछा गया है ना, कौन थे दोस्तों प्रथम सभापति, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, राधाकृष्णन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद कौन सा होता है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद कौन सा होता है, भारत का सबसे ऊंचा दूसरा, तो हो जाएगा आपका, है ना, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अब दोस्तों हम लोग, है ना, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, वन लाइनर, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है,
तो इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, पहला है कि उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा है ना, उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कौन देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन कौन देता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, संचित निधि के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, है ना। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है दोस्तों, ये संसद निकाल सकते हैं। ठीक है, संसद के द्वारा। और चौथा नंबर है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, कहाँ से लिया जाता है उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला है 5 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है भारत में, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, बहुत जरूरी है ये सब जानना। अगला 6 नंबर की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम। ठीक है, भारत है ना, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, प्रथम। अगला 7 नंबर में क्या पूछा गया है कि 7 नंबर पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अगला है 8 नंबर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, उपराष्ट्रपति है ना, कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का। ठीक है, उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगला है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्या बोल रहा है कि 9 नंबर बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लिया जाता है। ठीक है, तो केवल राज्यसभा में लिया जाता है। ठीक है, केवल राज्यसभा में लिया जाता है दोस्तों, है ना। कुछ ऐसे हम आप लोगों को वन लाइनर पॉइंट वाला क्वेश्चन बताएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और अब हम लोग उपराष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल को देखने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 63 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और आर्टिकल 64 क्या कहता है कि अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य के, है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 65 कह रहा है कि यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का है ना आकस्मिक रिक्तियाँ राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 66 कह रहा है कि अनुच्छेद 66 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, 66 के द्वारा, है ना, अनुच्छेद 66 के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, अगला है 67, है ना, आर्टिकल 67। ठीक है, अनुच्छेद 67 में क्या गया है कि उपराष्ट्रपति के इस कार्यकाल के बारे में कहा गया है, कार्यकाल के बारे में कहा गया है कि है ना, कितने साल का कार्यकाल रहेगा, है ना, वो 67 में कहा गया है। और 68 में क्या गया है कि 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति करने के लिए चुनाव का समय निर्धारण करना है। ठीक है, और 69 पूछा जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा, है ना, इसी का, है ना, 69 के तहत ही शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, अगला है 70 में कहा गया है कि आर्टिकल 70 में कि यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, अगला है और अंतिम है 71, आर्टिकल 71 में यह कहा गया है कि है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय के बारे में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 71 दोस्तों जो भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड पॉइंट बन सकता था सभी हमने बताने का प्रयास किया आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।